हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं जिसके अंतर्गत हम IPSC का जो क्रम हमारा चल रहा था, जैसा कि हम इससे पहले 2 लेक्चर ले चुके हैं, उसके ये तीसरा लेक्चर है। इसमें कुछ नए एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे या कुछ नया सीखेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने जो 2 लेक्चर बनाए हैं उसमें आपको खास करके जो पहला लेक्चर है उसमें आपको अच्छे से किस प्रकार से IPSC बनाना प्रारंभ की जाती है सूत्र के साथ में बताया गया, कैसे क्या करना है। तो आपको आज ऐसा करना है कि जो हमने सूत्र बताया है उसको एक पेज पर लिख कर रखिए और साथ में हमारे IPSC बनाते चलिए। तो आइए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। देखिए, अभी तक हम कुल 12 एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो 13वां एग्जाम्पल है। तो बच्चों, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको बताया गया है पहले वाले वीडियो में कि अगर प्रतिस्थापी की संख्या 1 होती है तो मोनो, 2 होती है तो डाई, अर्थात अगर कोई प्रतिस्थापी 1 बार जुड़ा है तो मोनो, 2 बार जुड़ा है तो डाई, 3 बार जुड़ा है तो ट्राई, 4 बार जुड़ा है तो टेट्रा, 5 बार पेंटा, ऐसे करते करते डेक तक। ठीक है, तो बच्चों आपको आज इन्हीं का प्रयोग सीखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमने पहले वीडियोस बनाए हैं उन दोनों को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे। पहले वाले वीडियो में जो फार्मूला हमने IPSC नेमिंग का बताया है उसको आपको एक कॉपी पर या एक पेज पर साइड में लिखकर रखना है। फिर हमारे साथ इनकी IPSC नेमिंग सीखनी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो 13वां एग्जाम्पल है क्या दिया हुआ है, CH3 CH 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 CH2, इसमें लगे हुए हैं आपके 1 2 3 4, 3 प्रतिस्थापी एक जैसे हैं, एक प्रतिस्थापी बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, हमको नंबरिंग करनी होती है। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको जब भी नंबरिंग करनी होती है तो हमें देखना ये होता है, अगर प्रतिस्थापी जुड़ा है तो उस प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर पे रखना होता है। तो देखिए, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 दूसरे पर आएगा प्रतिस्थापी, लेकिन हम अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो पहले पर ही प्रतिस्थापी आएगा बच्चों। तो 1 2 3 4 5, ये हमने नंबरिंग कर दी। अब आपको फार्मूले में बताया गया है, आप फार्मूला साथ में सामने ही रखें, अर्थात एक पेज पर लिखकर रखें, तो आपको सीखने में आसानी रहेगी। देखिए, फार्मूले में सबसे पहले आपको देखना होता है प्रतिस्थापी। तो इसमें प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। देखिए, ये सारे आपके प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं अलग अलग प्रकार के। तो अब हमने देख लिया कि इसमें प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, तो आपको सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखना होगा। प्रतिस्थापी का स्थान भी लिखना होता है कि कौन सा प्रतिस्थापी किस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपको एक और नियम बताया गया कि अगर एक से अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हैं तो अब किसको पहले लिखा जाए भाई, या इसको पहले लिखें या फिर हम इसको पहले लिखें। तो इसके लिए आपको ABCD अर्थात अल्फाबेट याद रखना पड़ेगा, ABCDEF। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए क्या आता है A, फिर क्या आता है B। B यानी देखिए यहाँ पर ब्रोमो, क्या है आपका बच्चों, ब्रोमो। तो सबसे पहले ब्रोमो की स्थिति को लिखा जाएगा, तो इसका नाम बनेगा 4 ब्रोमो। इसके बाद देखिए क्या क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी Cl कितनी बार है बच्चों, 1 2 3, कहाँ कहाँ पर है, पहले कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, 3 के साथ में जुड़ा हुआ है। और जब एक प्रतिस्थापी 3 बार जुड़ा होता है तो उसके लिए लिखते हैं ट्राई ट्राई क्लोरो। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख लिया। अब देखना है कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम बन गया 4 ब्रोमो 1 2 3 डाई ट्राई क्लोरो पेंटेन। डाई तब लगाएंगे जब 2 आपके प्रतिस्थापी होंगे, एक ही प्रकार के प्रतिस्थापी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि अलग अलग प्रकार के 2 प्रतिस्थापी जुड़े हैं और आपने डाई का प्रयोग कर दिया या ट्राई का प्रयोग कर दिया, ये स्थिति नहीं होती है।
देखिए बच्चों, इसमें क्या था आपका जो 14 नंबर है इसमें दिया हुआ है आपका, इधर से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 और ये 5। सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी देखने होते हैं सूत्र के हिसाब से। तो प्रतिस्थापी आपके जुड़े हुए हैं एफ बी आर एफ और आई। अब नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि किस प्रतिस्थापी को कहाँ पर रखना है। तो पहला प्रतिस्थापी आपको देखना है बी अल्फाबेट की वजह से, इसी के साथ में आपको देखना है, फिर आएगा एफ, फिर आएगा आपका आई। तो देखिए सबसे पहले बी, इसके लिए 2 ब्रोमो। फिर आपको क्या देखना है बच्चों, इसके बाद देखना है Cl, तो है नहीं, F की बात है। तो F के लिए फ्लोरो कितने पर है, पहले कार्बन और तीसरे कार्बन पर। कितनी बार है, 2 बार, तो डाई डाई फ्लोरो। इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, एक और प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, उसका आई पहचान, ठीक है। तो देखिए एफ के बाद क्या है आपका आई, तो क्या लिखा जाएगा 4 आइडो। ये आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, फार्मूला देखते रहिएगा, साथ में रखिए उसको लिखकर। 2 ब्रोमो 1 3 डाई फ्लोरो 4 आइडो। अब देखना है मुख्य कार्बन कितने हैं, 5। तो 1 2 3 4 5। तो पेंटेन मेथ 8 प्रोप ब्यूट पेंट, इसमें हो जाएगा आपका, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो बन गया आपका 2 ब्रोमो 1,3 डाईफ्लोरो 4 आइडो पेंटेन। तो अब कुछ अगले एग्जांपल्स की तरफ देखिए भाई। तो देखिए बच्चों, कुछ नए नियम्स की तरफ बढ़ते हैं, कुछ नए एग्जांपल्स की बढ़ते हैं। 1 बाई 1 हम पहुंच चुके हैं, एग्जांपल नंबर 15, और फिर क्या पढ़ना है 16। तो ये जो एग्जांपल है कुछ नए नियम के आधार पर है। कुछ नए नियम का तात्पर्य ये है कि आपको कुछ विशेष प्रतिस्थापी पढ़ने हैं। कौन कौन से प्रतिस्थापी हैं, तो देखिए आपने पढ़ा ही होगा क्या, CH4 अर्थात मेथेन। मेथेन का जब एक H हम कम कर देते हैं तो कार्बन का एक बंध जो है कम हो जाता है या फ्री हो जाता है। अर्थात आपने पढ़ा होगा, ये देखो बच्चों CH4 की संरचना, लेकिन अगर हम यहाँ से एक H को हटा देते हैं तो कार्बन का एक बंध फ्री हो जाएगा। कार्बन का एक बंध क्या होगा बच्चों, फ्री हो जाएगा। तो ये नया प्रतिस्थापी बनकर तैयार होगा और उसका नाम क्या होगा, मेथिल। इसी प्रकार से एथेन से अगर एक H को कम कर देते हैं तो एक नया प्रतिस्थापी प्राप्त होगा, वो क्या होगा, एथिल। इंग्लिश में इसको इथाइल भी कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रोपेन से अगर एक H कम कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, प्रोपिल। ऐसे ही आप आगे भी सीरीज बना सकते हैं। फिलहाल आज के लिए कुछ नया थोड़ा सा ही देखना है आपको, जिससे कि आप जितना भी पढ़े बहुत अच्छे से पढ़ें। तो देखिए क्या है इसमें, पहला हमने देखा मेथिल, एथिल और प्रोपिल। तो इसी के आधार पर कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहले अब ध्यान ये रखना है कि जैसा कि हमने पढ़ा है Cl, Br, F और I वो हमारे प्रतिस्थापी थे, तो ये भी प्रतिस्थापी हैं। सूत्र आप अपने साथ लिख कर रखिएगा, वो कहाँ मिलेगा, पहले वीडियो में, तो वहां से आप सूत्र लिख लेंगे। तो प्रतिस्थापी हमेशा पहले होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रतिस्थापी को देखना है और इन्हीं के आधार पे आपको क्या करना है बच्चों, आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग के लिए हम देखते हैं CH3 हमारा जुड़ा हुआ है 1 2 3 4, इधर से 4 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 3 पर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों इसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखा जाता है, सूत्र साथ में रखिएगा। तो प्रतिस्थापी क्या है, देखिए CH3 यानी मेथिल। तो देखिए कितने पर है, 3, तो 3 मेथिल। इसके बाद आपको देखना है क्या कि इसमें कितने मुख्य कार्बन हैं, तो 6 मुख्य कार्बन है। 6 के लिए आपको क्या लिखना होता है, हेक्स, फार्मूले से देखते रहिएगा। और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो बच्चों इसका नाम हो गया 3 मेथिल हेक्सेन। कितना प्यारा सा एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा। कहाँ से आया, सब आपके सामने लिखा हुआ है।
देखते रहिए, समझते रहिए और हमें अपने वीडियो की सहायता से आप लोगों को सिखाने का जो प्रयास है वो भी जारी रखना है। तो साथ में आप देखते रहिए। आगे देखते हैं क्या है। इसमें भी आपका एक नया प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, इसकी नंबरिंग करनी है हमें, किधर से की जाए बच्चों, तो 1 2 3 4 चौथे पर जा रहा है, 1 2 3 4 ये भी चौथे पे जा रहा है। कभी कभी ऐसे केसेस होंगे कि आप चाहे जिस तरफ से नंबरिंग करें दोनों तरफ से सही हो सकता है। तो करते हैं, चाहे इधर से और चाहे इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप इधर से करते तो 1 2 3 4 ये वहीं पर रहता, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ऐसे भी एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें कौन सा प्रतिस्थापी है, तो हम देख रहे हैं CH3 CH2 आपके सामने लिखा हुआ है CH3 CH2। यहाँ पर भी कार्बन का एक बंध क्या हो गया है, फ्री हो गया। तो क्या लगेगा इसके लिए, एथिल या इथाइल जिसको आप कहते हो। तो नाम लिखते हैं, कितने पर है, 4 पर है, तो 4। फिर क्या लिखना है बच्चों, एथिल, फोर एथिल। फिर इसके बाद हमको देखते हैं क्या, मुख्य कार्बन कितने हैं, 7 7 के लिए हेप, सब में सिंगल बॉन्ड, हेप्टेन। ये बच्चों बन गया आपका 4 एथिल हेप्टेन, 4 एथिल हेप्टेन। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से समझते चलिए आप अपने एग्जाम्पल्स को, और सूत्र का भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।